हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का 689 पदों पर जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, जिस प्रकार से बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और लेवल भी ठीक उसी प्रकार का है जैसे कि एग्ज़ाम का आपका लेवल रहता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, इस सेट को पूरा लगाइए और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। सेट को पूरा लगाएंगे तो फास्ट रिवीजन भी इस सेट के माध्यम से आपका हो जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये रहा बिहार मद्य निषेध का रियल सेट। जिस प्रकार से बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न इस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज हमारा यह सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 को कल हमने कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान दीजिए, देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, और एशिया जो है जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर दूसरा पूछा गया है तो राइट आंसर इसका अफ्रीका हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये अफ्रीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, इसका कारण क्या है। देखिए, इसका जो कारण है यह आपका है विकिरण। विकिरण के कारण मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः जो है पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि जो साफ रात होता है उसमें विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर के अंतरिक्ष में चली जाती है और रात जो होता है ठंडी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान यहाँ पर सही है। यहाँ पर सही पूछा गया है, तो देखिए सही जो है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा। भूमध्य क्षेत्र जो होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है, और यहाँ पर क्या होता है कि जाड़ों में वर्षा होती है और यहाँ पर जो ग्रीष्मकाल होता है वो शुष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है यह निकलती है छोटा नागपुर के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ फसलों को खाली स्थान दिया गया है, मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो देखिए, खरीफ फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है, तो वर्षा हो जाएगा राइट आंसर। खरीफ फसल का उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा, तो धान, बाजरा, मक्का, ये सब याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ही इसको अंगीकृत किया गया और पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीली क्रांति से संबंधित है इसमें से, तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। फ्रेंड्स देखिए, बिहार मद्य निषेध का 2022 में 2 एग्जाम लिया गया था। दोनों एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि दोनों एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को मैंने कवर करा दिया है आपको, और 2016 में बिहार मद्य निषेध का जो पेपर हुआ था उसको भी मैंने कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्याय के पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लीजिए और बाकी के 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संविधान का अनुच्छेद 13 के तहत उपबंधित है।
संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून की वैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और मूल अधिकारों पर आघात करने वाला जो कानून है उसको यह अवैध घोषित कर सकता है। और जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसको लिया कहाँ से गया है, तो इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है, तो ये कहाँ पर है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स यह जो है संसद के द्वारा, महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा। और महाभियोग जो है ये संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पर जो है इसको लाया जा सकता है। महाभियोग आर्टिकल 61 में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 14 दिन पूर्व जो है लिखित सूचना दे करके जो राष्ट्रपति को जो है इसकी सूचना दी जानी चाहिए। उसके बाद देखिए जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है। देखिए पहला स्थान तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरा स्थान जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। बिहार में अगर बात करें कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, मिश्रित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है यह प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, राइट आंसर बताना है आपको। देखिए 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोबारा गिने बिना मापा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होता है। इसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में है, तो यह स्थित है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी में यह स्थित है। पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है, यानी कि किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली केरल है। कथक अगर पूछा जाएगा तो उत्तर भारत होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेगिस्तान, यहाँ पर देखिए खाली स्थान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, किसके इसमें से, तो भारतीय रेगिस्तान जो है ये अरावली की पहाड़ी के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, तो ये आपको याद है कि 1912 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार जो है यानी बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे, तो 1936 में, ठीक है। अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। डेट भी लिखेंगे आप और ईयर भी आप लिख करके बताएंगे, ठीक है। डेट और वर्ष लिख करके बताइए कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो देखिए यह नारा जो है यह भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील इसमें से जो नहीं है वो आपका सांभर झील हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। खारे पानी की झील है। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल इसमें से जो है दाल हो जाएगा। दाल एक फलीदार फसल है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली जो है यमुना के किनारे जो है, ठीक है। लखनऊ अगर आपसे पूछा जाएगा तो गोमती नदी के किनारे। पटना पूछा जाएगा तो गंगा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो यहाँ पर न्यायाधीश की संख्या पूछा जा रहा है तो 34 हो जाएगा। 34 का स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, एक इसमें मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो 34 राइट आंसर इसका हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निरूपित करेगा, तो इतना तो आपको पता है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2 होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा भुजा a दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पूछा गया कि विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर, यानी कि विकर्ण दिया गया है a, भुजा को आप x मान लीजिए √2। तो पूछा है कि क्षेत्रफल
कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल के रूप में निरूपित होगा। तो यहाँ पर अगर आपका x तो हमने भुजा माना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। और x क्या है, भुजा है, तो भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता है, यानी कि a²/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो a²/2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। इतना पहले आप कर लीजिए। मान लीजिए उसकी अगर हम बात करें विवाह के समय राकेश की उम्र कितनी थी, x वर्ष थी, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि अब इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे तो ये वर्तमान आयु हो जाएगा। और कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु विवाह की आयु की जो है 6/5 है, तो x × 6/5 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करें कि पहले इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ से आपको x निकल के आ जाएगा पहले 40, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको हिंट्स बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए राकेश की विवाह के समय उसकी बहन 10 वर्ष छोटी थी, यानी कि विवाह के समय x हमने माना है तो 40 आया है, तो विवाह के समय 10 वर्ष छोटी थी। तो अगर अभी बात करें हम तो 10 वर्ष घटा देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 8 वर्ष जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं मैथ का प्रयास कर रहा हूँ कि आंसर बताते चलो। सिंपल सा सारा क्वेश्चन है, 300 रुपये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल करके अगर हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, रूम गर्म हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, तो रूम जो है गर्म हो जाता है, ऐसा मत समझिएगा कि ठंडा हो जाएगा, आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम जो है ये पिच ब्लेंड से। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। अगर पूछा जाए कि अमोनिया क्या है, तो अमोनिया एक यौगिक है, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। चलिए पारद धातु मिश्रण है, पारद जो है यह मिश्रण है, तो पारद युक्त मिश्र धातु से हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग जल्दी में कवर करेंगे अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, तो कोयले का जो सबसे उच्च प्रकार है इसको एंथ्रासाइट कहा जाता है, और सामान्य प्रकार जो है ये बिटुमिनस होता है। उच्च और सामान्य मतलब जो हाई क्वालिटी का उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। स्वर्ण का आणविक सूत्र यानी कि सोना का यहाँ पर सिंबल पूछा गया है, तो EU होता है, एटॉमिक नंबर इसका 79 होता है। देखिए खाली स्थान पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है, तो ये जाइलम जल परिवहन, ज से जाइलम, ज से जल, इस तरह से याद रखेंगे। और फ्लोएम, फ्लोएम से फूड यानी कि भोजन का। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये तना काट से भी मिलता है और बीजों से भी मिलता है, तो इनमें से दोनों राइट आंसर हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक जो है यह आपका कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और अपना स्कोर भी आपको लास्ट में बताना है। चलिए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 18 सेकंड में जो है पार कर जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपसे चाल पूछा गया, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 180 प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, तो ये 330 हो जाएगा। और यहाँ पर दूरी और समय दिया गया है यहाँ पर आपका 18 सेकंड, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए 6 तिरका 18, 6 पच्चे 30, फिर 6 पच्चे 30, 55/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये। अब यहाँ पर आपको किलोमीटर में बताना है गति, तो 55/6 आया था, इसको किलोमीटर में आप बदल दीजिए, मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर में 18/5 कर देंगे, तो ये 11 हो जाएगा, 6 तिरका 18 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 55/3 होगा, 6 नहीं होगा, यहाँ मैंने गलत से 6 लिख दिया है, पीछे हमने सोल्व किया था तो 3 ही आया था, तो ये 3 छक्के 18 हो जाएगा, तो 11 छक्के 66 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दिया गया है 16 मीटर, यानी कि इसका जो h दिया गया है वो आपका 16 मीटर है। यदि इसका आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, व्यास 3.5 दिया गया है, यानी कि इसका आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो पाई का मान यहाँ 22/7 रख लीजिए, r² यानी कि 3/5 का हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए स्क्वायर, और h यहाँ पर 16 दिया गया है। इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, और 154 घन सेंटीमीटर इसका यानी कि सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। x³
और यहाँ देखिएगा लिखा गया है 62 माइनस 35 एक्स का मान। अगर इतना आपको नहीं आएगा तो क्या आएगा, 62 में से 35 घटा दीजिए तो देखिए यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू रूट अंडर 27 यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। तो मरुभूमि में पूछा गया है, मरुस्थल में पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका जो होगा फ्रेंड्स वो आपका हवा हो जाएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है भारत की, तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी जो माना जाता है ये माना जाता है बेंगलुरु को। सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है, तो हम्पी के जो खंडहर हैं ये जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर हैं, तो ये आपके हम्पी जो है कर्नाटक में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है। तो प्रातःकाल में जो राग गाया जाता है यह राग जो है इसको कहा जाता है राग भैरवी। तो राग भैरवी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका कारण जो है यह जो है अच्युत घनत्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए लॉर्ड माउंट बेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका, सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए। कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और ये जो था लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, और अंतिम वायसराय था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन था वो, तो फ्रेंड्स ये जो था यह कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है, तो अलमाटी कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, और उस समय उसको सड़के आजम के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बीजी कुरियन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था रमन प्रभाव की खोज के लिए। और इन्हीं की रमन प्रभाव की खोज के लिए 28 फरवरी को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था, रमन इफेक्ट का, जिसके चलते जो है 28 फरवरी के दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अल्फांसो क्या है, तो अल्फांसो एक आम की किस्म है, सॉरी आम की किस्म यहाँ पर है, आम की किस्म है जिसको कि जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए जर्दालू आम भारत का है, बिहार का है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मसौदा यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। शक संवत 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, यह प्रकट करता है। तो देखिए ये कनिष्क के जो राजारोहण हुआ था, राजाभिषेक हुआ था, उस तिथि से जो है शक संवत प्रारंभ माना जाता है। तो ये आपका कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन की युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था। तो फ्रेंड्स ये किसने देखा है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है। तो इसमें से इको फ्रेंडली है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था विदेशी पूंजी की दुर्लभता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नालाइरम काव्य संग्रह में खाली स्थान दिया गया है का श्रेय है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, अलवार संतों के द्वारा जो है यह तैयार किया गया है। ठीक है, और दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के अनुयायी को अलवार और भगवान शिव के उपासक को नयनार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका 12 अलवार हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है यह मनाया जाता है कब, तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल के दिन। 18 अप्रैल के दिन विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आईओसी का अर्थ क्या है? आईओसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका सऊदी के जेद्दा में है, ठीक है, याद रखेंगे, इसका सऊदी अरब के जेद्दा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में से निम्नलिखित में से गहरी रुचि ली। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत में। उसके बाद देखिए, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो पीली क्रांति यानी कि जो खाद्य तेल है उसके उत्पादन में, खाद्य तेल राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति। स्वदेश से विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो पृथ्वी जो है यह क्या है फ्रेंड्स? यह आपका प्रक्षेपास्त्र है, भारत द्वारा स्वदेशीय निर्मित, जमीन से जमीन पर मार करने वाली। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का। बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बाढ़ जो है यह आपसे पूछा गया है। बाढ़ जो है फ्रेंड्स यह बिहार में है, ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिहार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है यह ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया था। बार्क जो है ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ठीक है, भाभा परमाणु रिसर्च केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र। तो ये आपका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो ये चमकती प्रतीत जो होती है नवादा जिले में, वहाँ पर अबरख की उपलब्धता है और इसी की उपस्थिति के कारण यहाँ की मिट्टी जो है चमकती है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शनल बात है, वैधानिक प्रधान जो होगा इसका वो आपका राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो देखिए, नींबू खट्टा होता है सिट्रिक एसिड के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में और अंगूर में। एसिटिक एसिड पाया जाता है आपका सिरका में। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? यहाँ पर असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, असत्य जो होगा वो अब मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, जल में अधिक विलय होता है। यह जो होता है जल में पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है, तो यही वाला कथन गलत है। बाकी यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सभी सही हैं। उसके बाद देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो पैर की हड्डी जो होती है ये खोखली होती है, खोखली होती है। तो खोखली होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो है यह प्राप्त किससे होता है? इंसुलिन जो है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। तो यहाँ डहेलिया होगा, डालिया की जड़ों लिखा गया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये पुष्प रेफेलसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक पूछा गया, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी एनक लेंस का पावर यहाँ पर +2 दिया गया, +2 यहाँ दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अवतल दर्पण है, यह अवतल लेंस है, ठीक है। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f होता है। इसको जो है D से डिनोट करते हैं, डायोप्टर इसका मात्रक होता है, और इसमें फोकस दूरी जो होता है ऑलवेज मीटर में होता है, ध्यान रखना आपको। तो पावर ऑफ लेंस 2 दिया गया है और यहाँ से आपको पूछा गया है कि फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर F इक्वल टू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आधा। और मैंने अभी बताया कि हमेशा मीटर में होता है, पावर ऑफ लेंस हमेशा मीटर में होगा। तो आधा मीटर हो गया। आधा मीटर का मतलब क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, अनुमानता यहाँ पर पूछा गया। तो 330 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो ये आपका इसमें से प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर इसका मान निकालना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, आप लोग निकाल लेंगे इसका मान, ठीक है। चलिए, इसका मान जो होगा 0. ये वाला आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि लघुत्तम एलसीएम इसका निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। पहले क्या कीजिए आप, पहले एल जो ऊपर वाला अंश है, मैंने 7 है, इसमें 9 अंश है,
तो अंश का पहले लौसा निकाल लीजिए और बटा कर दीजिए हर का लौसा, ठीक है, निकल जाए, हर का मौसा निकल जाएगा, लौसा और नीचे हर का मौसा कर दीजिएगा। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ 63/5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 82 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आपका 12.5 हो जाएगा। 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 2160 हो जाएगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 25.25 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से टाटा आयरन जो है राइट आंसर हो जाएगा, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या भारत की स्टील कंपनी है, इस्पात कंपनी है, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। अगला प्रश्न है कि भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो यह चाय का हो जाएगा। उसके बाद कि भारत और श्रीलंका जो है किसके द्वारा विभाजित किया गया है, तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। बिहार विधानसभा की सितंबर 2022 में लोकलेखा का सभापति किसे बनाया गया था। लोकलेखा का सभापति जो बनाया गया था, ये बनाया गया था तारकिशोर प्रसाद को। यहाँ पर देखिए समय भी मेंशन किया गया है। सितंबर 2022 में बिहार सरकार ने स्थानीय भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किन भाषाओं को 2 अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स यह निर्णय लिया है सुराजपुरी और बज्जिका भाषा का। सितंबर 2022 में बिहार में स्थित चंदन पहाड़ी का प्राकृतिक गुफा में उत्कीर्ण मौर्य शासक अशोक के लघु शिलालेख को चूने से पोतवाने के कारण अखबारों में यह चर्चा में रहा था। यह कहाँ पर है, तो चंदन पहाड़ी जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है, तो सासाराम हो जाएगा, ठीक है, सासाराम राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 24 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुरारपुर में बन रहे इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया। ये कहाँ है, मुरारपुर जो है फ्रेंड्स ये आपका मोतीपुर मुजफ्फरपुर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जिला पूछेगा तो मुजफ्फरपुर आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स यह भी जो है कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में है। बिहार में चर्चित नंदन चौबे जो हैं याद रखेंगे, ये देखिए नंदन चौबे जो हैं ये पर्वतारोही हैं और ये किस कहाँ के हैं, तो ये बक्सर के हैं। उसके बाद देखिए बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है, तो फ्रेंड्स ये कितना रखा है, तो ये 17% कर दिया है। अब अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं, तो अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए अवध बिहारी चौधरी हैं और विधान परिषद के सभापति तो देवेश चंद्र ठाकुर हैं। उसके बाद देखिए वर्तमान बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन है, तो ये डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे हैं, ये उप सभापति और ये सभापति हैं, ठीक है, याद रखेंगे देवेश चंद्र ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनडीए गठबंधन से अलग होकर 10 अगस्त को 2022 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो इन्होंने जो है मुख्यमंत्री 8वीं बार बने हैं ये बिहार के और सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। पहली बार ये 2000 में जो है मुख्यमंत्री बने थे। 16 अगस्त 2022 को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार के तहत वित्त वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स यह कौन बने हैं, तो ये बने हैं विजय कुमार चौधरी, ठीक है। बिहार में बनी नई सरकार में गृह विभाग किसके पास है, अपना स्कोर आप लोग कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए गृह विभाग जो है यह नीतीश कुमार जी के पास